बिहार के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। लगातार आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें, जिस प्रकार से लगातार आप लोगों को लेकर के सरकार सक्रियता से काम कर रही है, जल्दी उसमें कामयाबी आप लोगों को देखने को लेकर के मिलेगी। जैसा कि मैं आपको आज के इस खबर में लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि सरकार ने स्पष्ट कहा है। अब यहाँ पर विभागों का नाम मेंशन नहीं किया गया है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि हमें सच बोलने से बिल्कुल घबराहट नहीं होती है, क्योंकि मेरे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मैं जो काम करता हूं उसमें देर से ही लेकिन आप लोगों को पुष्टिता से काम जो है लगातार हो रहे हैं। इसको लेकर के लगातार मैं आपको प्रूफ भी देने का काम करता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आकर के और कुछ भी बोल करके निकल गए, संविदा कर्मचारियों को दिग्भ्रमित कर देने का काम किए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए लगातार आप एक एक संविदा कर्मचारियों को मैं आज के इस खबर में न सिर्फ संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार ने यहां पर जो मेंशन किया है उसमें संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और वर्गीकृत कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारियों के कुछ संवर्गों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सेविका है, आशा फैसिलिटेटर है, वैक्सीन कुरियर है, ममता दीदी है, जीविका दीदी है, सेविका है, सहायिका है और जितने भी मनरेगा के मजदूर को भी सरकार ने शामिल किया है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम आर्थिक विकास को लेकर के काम करेंगे और पदों का सृजन करके उसमें समायोजन करने का भी काम करेंगे। अब ऐसा नहीं कि जो लगातार कई वर्षों से विभाग में काम कर रहे हैं और उनको रिटायरमेंट भी उसी पद पर हो जाए, इसको लेकर के भी सरकार ने सस्टेनेबिलिटी को अपनाया है और लगातार कह रहे हैं सरकार की लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को आज के इस खबर में हम लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार का फोर्स तमाम राज्यों पर है, यानी कि जिस भी राज्य में केंद्र सरकार यानी बीजेपी की सरकार है, वहां के जितने भी कह सकते हैं कि जो राज्य हैं उन सभी को लेकर के सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए स्पष्ट कहा है करना है सभी राज्यों को, लेकिन जिन राज्य में उनकी सरकार नहीं है उन राज्य में थोड़ा सा कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ सकती है। जब तक उनको मनाएंगे तब तक उस चीज को जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट में प्रस्तावित नहीं किए जाएंगे, लेकिन जिन राज्य में उनकी सरकार है वहां पर तो कहीं ना कहीं इस चीज को अपनाया ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों को लेकर के और जिस प्रकार से आप लोग कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं, आप लोगों को लेकर के सरकार सक्रियता बरत रही है। अब क्योंकि जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा है, अब महिला कर्मचारियों के संवर्गों को ही आप लीजिएगा तो कहीं ना कहीं जो है पूरे बिहार में जो है कहीं ना कहीं 20 लाख के करीब जो है तमाम वर्ग के कर्मचारी मनरेगा सहित जो है ऐड किया गया है, तो इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। अब मैं यहां पे आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाना चाहते हैं, तो सीधे खबर में आगे बढ़ करके आप लोग को तमाम जानकारी बताऊं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा अपील करना चाहते हैं कि ऐसे ही सच्ची खबरों को देखने के लिए वर्ल्ड रिपोर्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड रिपोर्ट ही एकमात्र ऐसी आप लोगों को लेकर के चैनल है जो लगातार सही खबरों का प्रसारण करता है और साथ ही आप लोगों को लेकर के जब से काम करना शुरू किया है हर संवैधानिक जगहों से आप लोग की मांग को उठवाने का लगातार हमने काम किया है। और आप लोग भी जानते हैं कि हमारी पहुंच जो है वो राज्य से लेकर के केंद्र तक है और सीधे हम बातचीत नहीं करते हैं, हमने कई तस्वीर और कई हमने आपको प्रूफ भी दिखाने का काम किए हैं। तो चलिए अब सीधे खबर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये पीआईबी की रिपोर्ट है, यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कुछ बीते दिनों में सरकार ने जो अहम कैबिनेट की बैठक की है, आप देखिए कैबिनेट की बैठक हो जाती है और इसके बाद मैं उस पर जांच करता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें जो कर्मचारियों को लेकर के कुछ है, तभी मैं खबर बनाने का काम करता हूं, नहीं तो नहीं बनाता हूं। जब मेरी बातचीत कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी के पीए से हुई बातचीत, तो उसमें उन्होंने क्लियराइजेशन कर दिया। उसी क्लियराइजेशन के आधार पे मैं आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को जानकारी देना चाहता हूं। साथ ही मैं आपको यहां पर एक चीज बता देना चाहता हूं, जो लोग भी ये सोच रहे हैं जिस प्रकार से अभी यूट्यूब पर खबरें जो है लगातार प्रसारित की जा रही है, जिसमें झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि दीपावली से पहले संविदा कर्मचारियों का ये हो गया, वो हो गया, छठ से पहले ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तमाम बातें जो है बिल्कुल फरेब है। आज की इस खबर में आप लोगों को वर्ल्ड रिपोर्ट बता रहा है कि ये तमाम बातों पर आप लोग विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पास जानकारी आ रही है और आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो हम आप लोगों को लाइव अधिकारी से बातचीत करके भी जानकारी प्रोवाइड कर देने का काम करेंगे कि दीपावली और छठ से पहले आप लोग के हितों में क्या कुछ होगा और क्या कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं सही खबर आप लोग को बता देना चाहता हूं कि दीपावली छठ से पहले आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो सरकार ने जो पत्र जो कमेटी ने हाई लेवल कमेटी ने स्टैंडिंग कमेटी ने जो तैयार की है उसे सौंपने
होने की बात जो है कहीं ना कहीं मैं आपको छठ के बाद बताने वाला हूं, क्योंकि जो भी खबर होनी चाहिए सच खबर होनी चाहिए। तो आप लोग कहीं ना कहीं इस पर जो है सक्रियता भी बरतने का काम कीजिए। अब मैं सीधे खबर में आगे बढ़ता हूं। आप लोगों को केंद्रीय मंत्रालय से जो खबर आ रही है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो बिहार में सरकार है वही केंद्र में भी सरकार है, तो आप लोग को लेकर के जो है जो भी खबर केंद्र से प्रसारित की जा रही है वो कहीं ना कहीं बिहार को भी मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा जो है ध्यान केंद्रित कीजिए, जो भी जानकारी आ रही है उसके हिसाब से आपको बताने का काम करते हैं, क्योंकि केंद्र की जो फैसला होती है वो सभी राज्यों के लिए होती है। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे स्पष्ट रूप से आप लोग डेट देख रहे होंगे जो कि 27 अक्टूबर 2024 आप लोग को दिख रहा होगा। साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक को संपन्न किया गया है। अब मैं यहां पे आप लोग को दिखाने वाला हूं जो खबर आ रही है, जो इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। आप लोग साइड के प्रोफाइल में भी देख रहे होंगे, मैंने सीधे जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रखा है। जो भी मैं आप लोग को खबर दे रहा हूं वो विभागीय स्तर से है कि नहीं है, इस बात की पुष्टिता तो होनी चाहिए। इसी को लेकर के जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से, देखिए यहां पर आप लोगों को जैसा कि मैं बता दूं, यहां पे आप लोगों को लेकर के देखिए, मैं आपको हिंदी इसको कर देता हूं तभी आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आएगा, ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है। तो जैसा कि मैंने जैसे ही इसको हिंदी किया, आप लोग देख लीजिए यहां पर 8वां एजेंडा जो है सरकार का वो आप लोग देखने का काम कीजिए। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। देखिए, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को गति देना है, यानी सरकार का जो 8वां एजेंडा है वो जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों को लेकर के भी सोचा गया है कि अभी जो आप लोगों को मिल रहा है, सरकार दे रही है, या फिर किसी कंपनी के थ्रू आप काम कर रहे हैं तो आपको जो सरकार जो वो कंपनी दे रही है, जो आउटसोर्स संविदा पे काम कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उससे आप लोग की आर्थिक स्थिति में विकास नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना मिलता है उससे पेट अच्छा से नहीं चलता है। तो बच्चे की शिक्षा अपनी जो है कह सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर तरीके से कैसे चला सकते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है। और इसके लिए जो है वित्तीय वर्ष में कितना सरकार पे भार पड़ने वाली है उसको लेकर के भी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को गति देना सरकार का जो है मेन जो है उद्देश्य है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि वित्तीय वर्ष के आधार पर प्रस्तावित विवरण जो है इस प्रकार से दिए गए हैं, जिसमें हर वर्ष जो है 50 करोड़ जो है कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट ही कर रही है। तो तमाम जो बातें हैं आपस में कनेक्टेड हैं। बस यही है कि संविदा कर्मचारियों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं कि मैं आपको लोगों के सामने आकर के कुछ भी बोल दूं, इससे कुछ नहीं होता है। जो भी जानकारी होती है सच खबर आप लोग तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसको लेकर के आप लोग का लगातार समर्थन भी मिल रहा है। तो आप लोग खबर में बने रहे, तमाम जानकारी आप लोग को मैंने जो है कि लगातार विभागीय स्तर से देने का काम किया। और साथ ही आप लोग को बता दें कि कुल राशि जो है वो 1000 करोड़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 500 करोड़ की लागत से आप लोगों के यानी कि जो 50,000 संविदा कर्मचारियों को फर्स्ट फेज में तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात सरकार ने कही है।